श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जटामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो की जय। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस में राम कथा चल रही है। इसमें जनकपुर में धनुष यज्ञशाला में धनुष यज्ञ की लीला हो रही है और श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। परशुराम जी आ गए हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में हैं। फिर लक्ष्मण जी भी परम क्रोध की हैं। तो भगवान ने कहा चलो भैया तुम ही बात कर लो। लक्ष्मण जी से कहा कि आप चल के बात कर लो। लक्ष्मण जी आगे आए और लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम से कहा महाराज मैंने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली थी, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? और जैसे ही भगवान परशुराम ने ममता शब्द सुना, बस अब दोनों कानों में उनके हृदय में ममता शब्द चुभ गया। भगवान परशुराम के लिए कोई ममता शब्द का प्रयोग करे या भगवान परशुराम को कतई स्वीकार नहीं है। भगवान परशुराम जी क्रोध में आकर के कहने लगे अरे रे निप बालक काल बस, अब बोलत तो ही न संभार, अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस, अब बोलत तो ही न संभार, अधनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को डांटते हुए कहा कि ए राजा के छोकरे, अपनी जबान संभाल करके नहीं बोल सकता। तू भगवान शिव के धनुष की तुलना धनुइया से करता है। लक्ष्मण जी ने धीरे से उत्तर दिया सरकार क्या यह तुलना नहीं हो सकती? भगवान परशुराम ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती। कहाँ तो भगवान शिव का धनुष और कहाँ कोई छोटी सी धनुइया। भगवान भोलेनाथ के धनुष की तुलना कभी भी किसी धनुइया से नहीं हो सकती। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे भगवान परशुराम, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ये भगवान भोलेनाथ का धनुष सामान्य नहीं है तो इसको तोड़ने वाला कैसे सामान्य हो सकता है। मैं यही बात तो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भगवान परशुराम ने कहा कि अय राजा के छोकरे, मेरे फरसे से की ओर देख। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज फरसे की ओर नहीं देख रहा हूँ, तभी तो आनंद है। अगर फरसे की ओर देख लूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं तो आपको ही जनेऊ की ओर देख रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की। मैं तो आपको ब्राह्मण जानकर आपके जनेऊ का दर्शन कर रहा हूँ। अगर आपके फरसे की ओर देख लूँगा तब तो महायुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण और गाय के ऊपर हमारे कुल में पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। भगवान परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया और कहा इसको मेरा परिचय करवाओ। इस बालक को बताओ कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग इन्हीं यादों में इतने खोए रहते हैं कि मैं कौन हूँ। बताओ, इसको वर्णन करके सुनाओ कि मैं कौन हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, आप अपने मुँह से ही अपना इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। आप अपनी आत्म प्रशंसा इतने अच्छे से कर रहे हैं कि गुरुदेव भला ऐसी थोड़ी कर पाएंगे। अरे सुनते ही फिर भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला और जैसे ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी। और सारी सभा क्या सोचने लगी कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है, छोट कुमार छोट बड़भारी। तब भगवान ने नेत्र के इशारे से लक्ष्मण जी को समझा दिया, देखो
कैसा क्रोध है। भगवान ने नेत्र से इशारा किया और लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े हो गए। हाँ, तो आजकल के लोग कहते हैं हमें तो लक्ष्मण के जैसा क्रोध आता है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध के पीछे कितना बोध छिपा है, ये तो कभी हमें विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी, और आजकल के लोग क्रोध करते हैं तो स्वयं कांपने लगते हैं और कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण जी क्रोध में बहुत हैं, पर जिस क्रोध में बोध होता है वो क्रोध भी कल्याणकारक होता है। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले कि महाराज, इस बालक का कोई दोष नहीं है। आप ऐसा भेष बना करके आए तो आपका भेष देख करके क्षत्रिय होने के नाते उसने कुछ अनुचित वचन कह दिए। अगर आप संत के भेष में आते तो यह आपके चरणों की धूलि को अपने माथे पर धारण करता, और आपका भेष देखकर आपके प्रभाव को ये नहीं जान पाया। महाराज, ये तो दुधमुहा बच्चा है, इसलिए आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो फिर भगवान परशुराम जी कहते हैं कि राम, यह दुधमुहा नहीं, यह तो विषमुहा है। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप नहीं समझ पाएंगे, यह दुधमुहा बच्चा ही है। अरे नाथ करहु बालक पर छोहु, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना, तौ की बराबरी करत अयाना। कैसे दुधमुहा बच्चा है, यह तो तुम्हारे बराबरी का दिख रहा है। भगवान श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये मेरे स्नेह रूपी दूध को पीकर इतना बड़ा हुआ है, इसलिए यह दुधमुहा बच्चा है ही। इस बात को साथ स्वीकारते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं शिशु हूँ और आपके स्नेह रूपी दूध को पी करके इतना बड़ा हुआ हूँ, इसी कारण ये सब इन्होंने कहा। अगर ये आपके प्रभाव को जानते तो आपसे इस तरह की बातचीत नहीं करते। अच्छा प्रश्न उठता है, लक्ष्मण जी भगवान परशुराम के प्रभाव को क्यों नहीं जानना चाहते? इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, और जो भगवान राम के प्रभाव को जान जाता है उसे फिर संसार में किसी और के प्रभाव को जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि सरकार, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं आपका अपराधी हूँ। आपके हाथ में फरसा है और मेरा शीश आपके आगे है, जो दंड आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो भगवान परशुराम ने कहा ऐसे दंड नहीं दूंगा, या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो या तो राम कहलाना छोड़ दो। करु परितोषु मोर संग्रामा, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ी कहा उबरामा, नाहित छाड़ी कहा उबराना रामा। तो भगवान राम ने कहा धन्य हो सरकार, नाम का झगड़ा यहाँ भी पहुँचा हुआ है। अच्छा, भगवान परशुराम का भी नाम राम ही था, लेकिन पाशा धारण करते थे इसलिए विशेषण लग गया, और उनके नाम के आगे उनको लोग जो है परशुराम के नाम से पुकारने लगे। तो अगर ऐसा नामकरण भगवान श्री राम भी करते तो भगवान श्री राम धनुष धारण करते थे, इसलिए लोग उनको धनुष राम कह के पुकारते। सरलता देखे भगवान कहते हैं महाराज, मैं तो हर प्रकार से आपसे छोटा हूँ, मेरा नाम भी आपसे छोटा है। आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मेरी जात भी आपसे छोटी है। आप संत हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं तो सब प्रकार से आपसे हार स्वीकार करता हूँ। आप मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए। सा सब प्रकार हम तुम सन हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे। तो भगवान आपका परशुरहित बड़ा नाम है परशुराम, और मेरा तो मात्र 2 अक्षर का नाम है राम।
तो हम हर प्रकार से आपसे हार स्वीकार करते हैं। जो बड़ों के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं उसी की सच्ची जीत होती है। अपने बड़ों के सामने जो अपनी हार स्वीकार कर ले सच्चे अर्थ में उसी की जीत है, और यही मानवता है। हम हर प्रकार से आपसे हार गए। भगवान श्री राम ने ऐसा कहा। तब भगवान परशुराम ने कहा कि एक बात बताओ राम, तुम मुझसे डरते हो कि नहीं? आखिरी प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भगवान श्री राम ने कहा सरकार मैं आपसे बहुत डरता हूँ। तो परशुराम ने कहा हे राम, अगर तुम मुझसे डरते हो तो जैसे थे सब राजा लोग कांप रहे हैं ऐसे तुम क्यों नहीं कांप रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा महाराज ऐसे तो हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। कहाँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कहाँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। तो क्या मतलब? भगवान ने कहा प्रभु विप्रवंश कै असि प्रभुताई, विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हि डराई, अभय होय जो तुम्हि डराई। तो आप जैसे संतों से हम डरते हैं, इसीलिए तो हम काल से भी नहीं डरते हैं। भगवान परशुराम को लगा कि भाषा सामान्य नहीं हो सकती है, तो भगवान परशुराम विचार करने लगे हो न हो ये परब्रह्म हैं, और कहा हे राम इस भगवान विष्णु के धनुष को लेकर के और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय का समाधान कीजिए। मैं जानता हूँ कि क्या आप साक्षात नारायण ही तो नहीं हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो, खैचहु मिटय मोर संदेहो, खैचहु मिटय मोर संदेहो। तो जैसे ही भगवान परशुराम ने धनुष को आगे बढ़ाया, धनुष अपने आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में चला गया। देत चाप आप ही चली गयो, तो परशुराम मन विस्मय भयऊ, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तो धनुष ने सोचा अगर मैंने देरी दिखाई तो एक का क्या परिणाम हुआ है वो मेरी आंखों के सामने है। अगर मैं इनके पास जाने में देर कर दूंगा तो कहीं मेरे भी दो खंड न कर दें, इसलिए धनुष तुरंत देते ही भगवान श्री राम के पास चला गया। तब परशुराम जी ने भगवान राम की बड़ी प्यारी स्तुति गाई और 9 बार परशुराम जी ने जय शब्द का प्रयोग किया। 9 बार जैसा शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि परशुराम ने 9 बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपमान किया था। 7 बार लक्ष्मण जी का अपमान किया और 2 बार भगवान श्री राम का अपराध किया। तो भगवत अपराध और भागवत अपराध कुल मिलाकर 9 बार भगवान परशुराम जी ने अपराध किया था। इसलिए मानो 9 बार जय शब्द का प्रयोग करके परशुराम जी महाराज ने भगवान श्री राम से क्षमा याचना की। भगवान परशुराम ने जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि हे महाराज आपका परम सौभाग्य है कि परमपिता आपके यहाँ पधारे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम के साथ आप इस विवाह को संपन्न करवाइए। ये कह करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के पास आकर के बोले मोहि कृत्य कृत्य कीन्ह दुहु भाई, मोहि कृत्य कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई, अब सो उचित जो कहिए गोसाई। मोहि कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कि है कि हे महाराज दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब आपकी क्या इच्छा है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही वो संपन्न हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो कुल रीति है आप उसके आधार पर यह विवाह संपन्न करवाइए। तो आप दोनों कुल की रीत का पालन कीजिए, दूतों को अयोध्या भेजिए,
दशरथ जी को यहाँ बुलाइए। और महाराज दशरथ यहाँ पर बारात लेकर के आए और फिर बड़े धूमधाम के से भगवान श्री राम जी और श्री सीता जी का विवाह संपन्न कराया जाए। अब तुरंत जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्यापुरी के लिए रवाना कर दिया। दूत अयोध्यापुरी पहुँचे तो दूतों ने महाराज दशरथ जी के दरबार में जा कर के उस पत्रिका को पढ़कर सुनाया। दशरथ जी महाराज को पत्रिका सुनने के बाद इतना आनंद आया कि वो दूतों को न्यौछावर देने लगे। दूतों ने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, अनुचित है, हमारे यहाँ की बिटिया आपके घर में ब्याही जाएगी, इसलिए अभी आपसे कोई भी वस्तु लेना हमारे लिए पाप होगा। सभा समेत राहु अनुरागे, सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देत निछावरी लागे, दूतन देत निछावरी लागे। कही अनीत ते मुँह दही काना, कही अनीत ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इतने में भरत जी महाराज आ गए। दशरथ जी महाराज ने भरत जी को वह पत्रिका पूरी पढ़कर सुनाई। फिर महाराज जी पत्रिका लेकर अपने गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी को जाकर सारी बात सुनाई। तब गुरुदेव वशिष्ठ भी प्रसन्न हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, जो धर्मशील होते हैं उनके पास सुख संपत्ति अपने आप चली आती है, चली जाती है। अरे जिमि सरिता सागर महु जाही, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, तसि पुनीत कौशल्या देवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। तो सागर कभी भी नदियों को बुलाता नहीं है कि नदियाँ करके मुझ में समाहित हो जाओ, बल्कि नदियाँ जो है स्वयं जा कर के सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार जो धर्मशील होते हैं उनको सुख और संपत्ति को अपने पास बुलाना नहीं पड़ता है, बल्कि सुख संपत्ति ही धर्मशील व्यक्तियों को खोज खोज करके स्वयं उनके पास पहुंच जाती हैं। इसीलिए संत कहते हैं, हमें धन का नहीं, हमें धन का नहीं, हमें पुण्य का संचय करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, बारात को तैयार करो और बारात लेकर के हम सब जनकपुरी की ओर अब प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भरत जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं देखी। देखते ही देखते भगवान की बारात की सारी व्यवस्थाएं हो गई, बारात तैयार हो गई। इतना आनंद आ रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज रास्ते पर जो पत्थर पड़े हैं वो पत्थर भी धूल के कण में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इतनी भीड़ दशरथ जी महाराज के महल में हो गई है। इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग भी भगवान श्री रामचंद्र की इस बारात में सम्मिलित हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बारात, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुड़न बारात। होन सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। श्री राम जय राम जय जय राम। तो रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। और दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। फिर नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा
अनुकूल दिशा में चल रही है और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर की ओर आई, मानो सभी जंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है और श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक दी हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनमोक्षित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने की एक के लिए एक ही साथ हो गए। भगवान की बारात अवश्य चल करके जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। बिना दूल्हे की बारात ही चल रही है। यह शायद संसार की पहली ऐसी बारात है जिसमें संग में दूल्हा नहीं है। सुंदर बारात का प्रस्थान हो रहा है, किंतु बारात जब किसी गांव से होकर के गुजरती है तो नगरवासी पूछते हैं कि महाराज यह बारात तो इतनी सुंदर है, जरा एक बात बताओ इसमें दूल्हा सरकार कौन है? समझ में ही नहीं आता। तो लोग वशिष्ठ जी के पास गए और कहा गुरुदेव मार्ग में जो भी मिलते हैं वह पूछते हैं कि दूल्हा सरकार कौन है, तो कृपा करके आप हमें बताइए ताकि हम उन सबको उत्तर दे सकें। वशिष्ठ जी ने देखा भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है, अतः वशिष्ठ जी ने कह दिया कि जब भी कोई पूछे दूल्हा सरकार तो इन्हीं की ओर इशारा कर दिया करो। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। किसी प्रकार महाराज काम चलाया गया, बारात और आगे चली। तब तक कुछ लोग फिर मिल गए। बोले महाराज तो बताइए विवाह की तिथि क्या निश्चित हुई थी? अब और समस्या इतनी बराती हैं कि किसी को विवाह की तिथि ज्ञात ही नहीं है कि विवाह आखिर होगा किस तिथि को। महाराज जनक ने रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण कर दिया। रुकने और भोजन आदि की उचित व्यवस्था जनक जी महाराज ने करी और इस प्रकार देखते ही देखते संपूर्ण बारात अयोध्या से चल करके जनकपुरी पहुंच गई। इधर भगवान श्री राम को लग रहा है पूरा समाज आया है, उनका चल करके दर्शन करें, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी से कहने में संकोच लग रहा है। विश्वामित्र जी बिना कहे ही भगवान राम लक्ष्मण के मन की बात को जान गए और विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के वहाँ पहुँचे जहाँ प्रभु की बारात ठहरी हुई थी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान एक ही क्षण में सबसे मुलाकात कर ली। ऐसा लग रहा है हमसे ही मिल रहे हैं प्रभु, हमसे ही मिल रहे हैं। महाराज ने भगवान ने तो एक ही क्षण में सबसे मिल लिया। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम को देखा, दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा इस मृतक देह में प्राण का संचार हो गया हो। सुत ही अलाई दुसहा दुख मेटे, सुत ही अलाई दुसहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। क्योंकि दशरथ जी महाराज ने तो मन के रूप में भगवान श्री राम से वरदान ही मांगा था कि हे प्रभु, जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह पाती वैसे, और मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह पाता, ऐसे ही आपके बिना मैं भी जीवित न रह पाऊँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू, लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू। पठय दीन नारद सन सोई, पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई, गनी जनक के जन कन जोई। तो मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना गहन का महीना था।
यह तिथि नक्षत्र योग और वार से थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की और नारद जी के हाथों उस लग्न पत्रिका को जनकपुर में भिजवा दिया। नारद जी ने आकर के लग्न पत्रिका जनक जी महाराज को पकड़ा दी और अद्भुत आश्चर्य जो पत्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई थी विवाह की, वही लग्न पत्रिका पहले से ही जनक जी के ज्योतिषियों ने बना करके तैयार कर ली थी। लोग कहने लगे कि जनक जी के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी के समय के ही समान हैं। कहाँ ही ज्योतिषी आहि विधाता। वह शुभ दिन आ गया, रामचंद्र जी का विवाह है। भगवान श्री राम नरवेश में हुए हैं। हाँ, तो विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सर्वलौकिक रचनाओं को ब्रह्मा जी चकित होकर देख रहे हैं, क्योंकि अब राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि अरे सारा संसार तो मैंने बनाया, किंतु इस जनकपुरी में मेरे द्वारा बनाई गई कोई चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्या चक्कर में पड़ गए हैं। और जो है तब भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने समझाया, अरे महाराज यह क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ मेरी बनाई हुई कोई चीज़ इस जनकपुरी में दिखाई नहीं पड़ रही है। तब भगवान शिव ने कहा, अरे ब्रह्मा जी महाराज, आप हमेशा यही सोचते रहते हो क्या कि मैंने क्या बनाया। अरे कभी यह भी तो सोचा करो कि आपको किसने बनाया। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारो धीर धरे श्री रघुबीर विवाहो। श्री राम जय जय राम। तो आप अपने हृदय में धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, या तो सारे जगत के माता पिता से सीता रामचंद्र जी का विवाह है। सारे जगत के माता पिता के विवाह में आप अपनी फोटो जरूर ढूंढ रहे हैं। तो एक बार एक पत्नी अपने विवाह का एल्बम देख रहे थे। उनका एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस एल्बम में मेरी फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मुस्कुराते हुए पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा यह मुस्कान तब का है, यह एल्बम तब का है जब तुम्हारा जन्म तो नहीं हुआ था, और फिर तुम्हारा जन्म तो बाद में हुआ। इसी प्रकार आज भगवान शिव ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि बाबा तुम विचार करो, यह सारे जगत के माता पिता का विवाह है और सारे जगत के माता पिता के विवाह में भला आपका चित्र कैसे हो सकता है। भगवान श्री राम घोड़े पर बैठे हुए हैं। मेला लग रहा है, जैसे वामदेव ही घोड़े का वेश बना करके आ रहे हैं। तो जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहहि। जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहहि। आपने बैबल रूप गुण गति सकल सुभुवन विमोहहि। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठरे। किंकिनी ललाम लगामु ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। सीताराम मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी लोग ठगे जाते हैं। काम की लगाम राम के हृदय में है और भगवान राम उसको प्रेम के साथ नचाते हुए चल रहे हैं। देवता आनंद भर आकाश भर में प्रकट होकर के भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज चतुरानन हैं, अतः वे 8 नेत्रों से भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के बगल में खड़े हैं खड़ानंद जी, जिनके 12 नेत्र हैं। वे 12 नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। और स्वामी कार्तिकेय जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है कि मेरे पास विधाता ब्रह्मा से भी 1.5 गुना ज़्यादा आँखें हैं। उनके बगल में खड़े भगवान शिव जो अपने 15 नेत्रों से भगवान राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं।
देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाहे। तो आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई भी नहीं है। गौतम ऋषि के द्वारा दिया हुआ श्राप भी आज देवराज इंद्र के लिए परम हित का सिद्ध हुआ। गौतम जी ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि हे देवराज, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। किंतु जब इंद्र ने प्रार्थना करी तब गौतम जी ने कहा कि जब तुम दूल्हा वेश में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करोगे तो यह तुम्हारे 1000 छिद्र नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे और तुम हजारों नेत्रों से भगवान के दर्शन का, सौंदर्य का दर्शन कर पाओगे। अतः देवराज इंद्र अपने 1000 आँखों से भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अकदा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सिया